आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी का बड़ा ऐलान। जम्मू में आतंक से लड़ाई के लिए कश्मीर मॉडल, एलजी की तरफ से ये कहा गया, आतंक से लड़ाई के लिए कश्मीर मॉडल लागू करेंगे। तो ये एलजी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है, क्योंकि आपने देखा हाल ही के दिनों में आतंकी वारदातों में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हमने देखी है जम्मू कश्मीर के इलाकों में, और इन आतंकी हमलों में कई जवान भी शहीद हुए हैं। सेना की तरफ से आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। कुछ समय पहले आपको याद होगा जम्मू के इलाके में बड़े स्तर पर आतंकी गतिविधियों से ये पूरा हिस्सा बचा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे आतंकी इस तरफ भी अपना जो हाथ फैला रहे हैं, इस तरफ भी आतंकी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में अब आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब जम्मू में भी आतंक से लड़ाई के लिए कश्मीर मॉडल को लागू करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचे। दरअसल बीते दिनों भी आपको याद होगा बड़ी बैठक हुई जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। कल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उच्च स्तरीय बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे थे और उनसे वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली गई थी। ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज करने बारे के लेकर जानकारी ली गई थी। लेकिन इस बैठक में सेना प्रमुख के साथ साथ सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख भी उपस्थित रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी है। एलजी ने आतंकी निरोधक कैंपेन के निर्देश दे दिए हैं। शून्य घुसपैठ पर जोर देने को इस दौरान कहा है। तो कुल मिलाकर अब और ज्यादा तेज आतंकियों की धरपकड़ को लेकर एलजी की जब मीटिंग हुई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ, तो बीएसएफ के, सीआरपीएफ के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और इस बीच सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, आतंकवाद पर अब जम्मू कश्मीर के एलजी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब जम्मू में भी कश्मीर मॉडल लागू किया जाएगा। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब एक फंक्शन से खिताब कर रहे थे तो नजरें तमाम की तमाम थी कि जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ की मौजूदगी के वक्त जो बैठक हो रही थी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के नए नेटवर्क को लेकर उनका क्या क्या डिसीजन होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो फार्मूला अपनाया गया वहां मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए वही मॉडल जो है वो अब जम्मू में अपनाया जाएगा। यानी जम्मू में किसी वक्त में जब मिलिटेंसी का रेंज कम था और कारोबार था, विकास था, पीसफुल माहौल में लोग सुबह शाम निकलते थे, लेकिन कुछ टाइम से ये सुबह और शाम की जो रातें हैं और सुबह का जो आराम ये थोड़ा सा चेंज होने लगा, जिसके बाद कई ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन एलजी ने कहा कि अब सख्ती के साथ जिस तरह से कश्मीर में मिलिटेंसी के मॉड्यूल को ग्राउंड तक जाने की कोशिश की गई कि इनके साथ सहायता करने वाले लोग कौन है, उनकी सोच ऐसे कैसे पनप रही है, और यही मॉडल जो है जम्मू के उन इलाकों में होगा जहां पर मिलिटेंसी प्रभावित कई अटैक्स हमने देखे, जिसमें शिवखुरी है, रियासी है, कटरा है और उसके बाद कठुआ जिला है और अब डोडा जो कि नया डेस्टिनेशन जो है मिलिटेंसी का तकरीबन बनने जा रहा है। इसी बीच में एलजी के इस बयान के बाद कि कश्मीर के बाद अब जम्मू में किस तरह का माहौल होगा ये देखना होगा, क्योंकि पहले ही एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनकी तादाद 4000 से ज्यादा है, एडिशनल ट्रांजिट कैंप्स, मोबाइल बंकर्स, रोड ओपनिंग पार्टीज, गश्त पार्टीज और उसके अलावा एसआईए, एनआईए और ग्रास रूट लेवल तक फूड ट्रांसपोर्ट और शेल्टर फराहम करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस एलजी के हिदायत के बाद करेगी ये देखना बड़ा जरूरी होगा। क्योंकि कल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीर मॉडल से अब हम जम्मू में भी आतंकियों का फन कुचलेंगे, इसके अलावा कई और बड़े निर्णय कर लिए गए, पैरा कमांडोज की तैनाती का निर्णय कर लिया गया। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े निर्णय कर लिए गए इस बैठक के बाद? देखिए, बैठक के बाद जो सबसे बड़ा सोर्स होगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर मिलिटेंसी का ये जो इन्फिल्ट्रेशन है इसको कैसे रोका जाएगा, ये फर्स्ट सोर्स होगा कि इन्फिल्ट्रेशन हुई उसके बाद अगर ये कौन सा इदारा है, ये कौन सी एजेंसी है जो इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद हिट एंड रन वाले अटैक करते हैं, और ये क्या ये जो अटैकर आए हुए हैं या इन्फिल्ट्रेटर जिनकी तादाद 50 से 60 है, इनका जो एरिया इस वक्त देखा गया है डोडा है, रजौरी है या जम्मू प्रोविंस का कठुआ इलाका है, रियासी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। तीसरा यह कि विलेज डिफेंस गार्ड जो किसी वक्त में विलेज डिफेंस कमेटीज होती थी उनको हथियार दिए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि उनके ही बेस में उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकें। चौथा और अहम इशू है कि इन इलाकों में जहाँ मिलिटेंट पहुंचने में कामयाब हुए हैं उसके बाद ये कोई बड़ा हमला ना करें, कोई बड़ा नुकसान ना करें। तो हर एक पहलू पर बड़ी ही बारीकी से यहाँ पर कल बैठक में बातचीत की गई, तमाम बड़े निर्णय लिए गए। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।